तो हेलो गाइस, वापस से आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम M590 का चैलेंज करने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस ये पार्ट 1 होने वाला है। और गाइस हम पूरी कोशिश करेंगे कि 5 से 7 वीडियो में हम इंडिया का टॉप 100 लगा दें। तो गाइस सबसे पहले तो अभी ये जो गन है वो अभी लेटेस्ट ही नहीं आई है, तो इसमें ज़्यादा लोगों ने करा नहीं है। पर गाइस अभी मैं धारवाड़ में रहता हूँ, तो अब देख लिए धारवाड़ में ही एक बंदा है जिसने 3070 बना लिया और कर्नाटका में 1500। और इंडिया में देखा जाए, क्योंकि हमें उसमें ही जाना है, तो इंडिया में भी 3100 है। तो गाइस ये हमारे इसका पार्ट 1 होने वाला है, तो इसमें हम ट्राई। और हमने अपना पहला मैच स्टार्ट कर दिया था और हम फिर से पीक पे जा रहे थे, जैसे कि हम हर बार जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्लान था कि हम वेंडिंग मशीन से M590 गन लेंगे, पर इस मैच में बहुत सारी चीज़ें गलत चली जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उतर के टोकन ले लेता हूँ, जिससे मैं M590 ले सकूँ। और तभी मुझे यहाँ पे सामने एक बंदा दिखता है, तो मैं ग्लूवॉल लगा लेता हूँ। मुझे और भी फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैं यहाँ से सीधे सबसे पहले भागने की कोशिश करता हूँ तत्सू लगा के। पर ये बंदे मुझे मारने की भी ट्राई करते हैं और थोड़ा सा डैमेज भी दे देते हैं, पर मैं भाग जाता हूँ सक्सेसफुली। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि सीधे मैं M590 ले लूँगा वेंडिंग मशीन से। पर ये मेरी बहुत गलत वो होता है, बहुत गलत डिसीजन होता है, क्योंकि आगे चल के आप देख सकते हैं कि मेरे पास लूट नहीं होती, बस M590 होती है, जिससे बंदे मुझे घेर के मार भी देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से M590 लेने के लिए आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि रहा नहीं था, पर फुटस्टेप्स आ रहे थे ज़रूर। तो यहाँ से मैं सबसे पहले M590 ले लेता हूँ, और यहाँ पे बंदे के फुटस्टेप्स भी आने लगे थे और ऊपर मैप में भी उसका दिख रहा था। तो मैं फिर उससे मारने के लिए चला जाता हूँ, पर मेरे पास बस एक ही एम होती, और यहाँ पे वो बंदा मुझे मार भी देता है। तो सबसे पहले तो अब मुझे पता चल गया था कि पहले हमें लूट लेनी है, उसके बाद हमें गन देती है। पर मुझे रिवाइव वापस से मिल चुका था, और मैं इस बार बीमा शक्ति हो जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर कम बंदे होते हैं। तो बीमा शक्ति पे आने पर यहाँ पर टोकन वाली मशीन होती है, वहाँ से मैंने टोकन लिए, और उसके बाद मैं यहाँ से M590 ले रहा था और फिर लूट कलेक्ट करूँगा। तो ऐसे मैंने M590 तो ले ली थी, और यहाँ पर मेरे पास और टोकन बचे नहीं थे, तो मैंने सबसे पहले M590 की एमोस कलेक्ट करने का सोचा। पर यहाँ पर भी मुझे कुछ फुटस्टेप्स आ रहे थे, पर अभी बंद हो गए थे, तो मैंने सोचा कि पहले लूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी तक मुझे M590 की एमोस तो नहीं मिली थी, पर फुटस्टेप हाँ ज़रूर आने लगे थे, और मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे सामने एल शेप वाले घर में बंदा भी है। तो मैं फिर उस बंदे को पता नहीं क्यों मारने जाता हूँ, पर मारने जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे अभी तक M590 की एमोस भी नहीं मिली थी। तभी मैं देखता हूँ कि वो बंदा यहाँ पे आसपास है, क्योंकि उसके फुटस्टेप्स भी आ रहे थे, और वो सामने वाले वो स्नाइपर टावर पर चला जाता है। तो मैं उससे बम से मारने की कोशिश करता हूँ, पर मेरे पास बम नहीं होता, तो मैं उसे डैमेज करता हूँ, पर लगती नहीं है। फिर मैं उस पर सीधे रश करने की सोचता हूँ, पर उसको मुझे हेडशॉट से मार देता है, और यहाँ पर हमारा पहला गेम बहुत ख़राब चला जाता है, और इसमें हमारी 0 की भी प्लस नहीं होती M590 के साथ। और तभी हम अपना दूसरा मैच भी स्टार्ट कर देते हैं, और इस पर मैंने सोच लिया था कि पहले मैं लूट लूँगा, उसके बाद ही मैं M590 की बंदों को मारने की ट्राई करूँगा। तो उसके बाद अब मेरा दूसरा मैच भी स्टार्ट हो जाता है, और इस बार नेक्स्ट ट्राई लगाता हूँ। नेक्स्ट ट्राई में तो हमेशा मेरी पनौती होती है, और कोई ना, हम अच्छे से खेलने की ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट ट्राई में मैं जिप पे उतर चुका था, क्योंकि ये बेस्ट प्लेस है नेक्स्ट ट्राई में लूट लेने के लिए और बंदों को छुप छुप के मारने के लिए। तो यहाँ पर मुझे बाजून मिल जाती है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बंदे ऊपर से भी आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ से गन लेने की कोशिश करता हूँ। पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास टोकन ही नहीं है, तो मैं ऊपर जाकर टोकन सबसे पहले कलेक्ट करता हूँ, और ऊपर से बहुत सारे बंदे भी अब लैंड कर चुके थे, जैसे कि यहाँ पे ही था। तो मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ, और ये बंदा मुझे भी मारने की कोशिश करता है, तो मैं इसके ऊपर रश कर देता हूँ तत्सू लगा के, और मैं इसे बहुत सक्सेसफुली मार भी देता हूँ। और यहाँ पे और भी बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे थे, जो मुझे मारने के लिए आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं इधर ही हूँ, और मुझे टोकन भी मिल गया था दोस्तों के। तो मैं यहाँ से सीधे जाता हूँ वो गन को लेने, क्योंकि अब मेरे पास अच्छी खासी लूट हो गई थी। और अगर सेकंड में आपको M590 से मारने की टिप दूँ, तो मेरी टिप ये होगी कि हमेशा M590 के साथ 3 चीज़ें रखिए। या तो आप एक गाड़ी रखिए मिशा के साथ, या फिर MP40 रखिए, या फिर कोई भी शॉटगन रखिए, क्योंकि M590 में एक ही गोली होती है, और एक गोली से कभी बंदा नहीं मरता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले शॉटगन या फिर MP40 या गाड़ी से उड़ा दे बंदे को, और उसके बाद उसे एक गोली से मार के ख़त्म कर दें। तो गाइज़ मैं भी यही ट्रिक को यूज़ करता हूँ बंदे को मारने के लिए, और MP40 की ग्लोरी बढ़ाने के लिए इस गन की। मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, पर जो भी नाम है। और यहाँ पे सामने मुझे बंदा भी दिख जाता है, तो फिर मैं इस बंदे को मारने जाता हूँ, और इस बार मैं अपने 999 IQ का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया था वो बंदा ऊपर है। और उसे मारने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ से तत्सू लगा के बिना फुटस्टेप्स करे यहाँ पे ऊपर आता हूँ। मैं देखता हूँ कि बंदा यहाँ पर ही छुपा हुआ है, फिर मैं उसका वेट करता हूँ एक जगह स्टिल हो जाने का, जिससे मैं उसे मार सकूँ। और वही वो बंदा करता है, वो बंदा वहाँ पे रुक के मेरा वेट करता है, और जैसे ही वो वेट करता है मैं उसे जल्दी करके 2 गोली मार देता हूँ, और वो ग्लू वॉल भी लगा देता है, क्योंकि MP इस गन की ज़्यादा डैमेज आती ही नहीं है।
और मैं उसे किसी तरह सक्सेसफुली मार देता हूँ। और इस गन की एक और ख़ासियत ये है कि इसके साथ एक बम भी निकलता है। मतलब मान लो अगर आपने एक बंदे को 90 की डैमेज दी तो उसके साथ एक बम निकलेगा जिसकी हमेशा 30 की डैमेज पड़ेगी बंदे को। और चाहे आपकी गोली निकले या ना निकले, बंदे को लगे या ना लगे, पर आपकी गन की डैमेज लग जाएगी। और यहाँ पे फिर मुझे दूसरा बंदा दिखता है, पर तभी मैं देखता हूँ उसे कोई दूर से स्नाइपर से मार देता है। और मुझे पता चलता है कि वो बंदा उधर ऊपर बड़े वाले रोबोट पर बैठा था और इस बंदे को मारना बहुत मुश्किल था। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि इस बंदे की लूट ले लूँगा और उसके बाद उस बंदे को मारने की ट्राई करूँगा। और यहाँ पे मैं लूट भी ले लेता हूँ, पर सोचता हूँ कि मैं पहले तत्सु चार्ज होने दूँ। और यहाँ पे मुझे मेरी गन भी मिल जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि पहले तत्सु चार्ज होने दूँ, उसके बाद उस बंदे को मारूँगा। उसके बाद यहाँ से भागूंगा। और जैसे ही तत्सु चार्ज नहीं हो पाता है तो मैं यहाँ से सीधा निकलने लगता हूँ, क्योंकि वो बंदा मेरे ग्लू वॉल भी तोड़ रहा था। और फिर मैंने यहाँ पे ग्लू वॉल लगा ली थी और फिर यहाँ से मैं सीधे भागने वाला था और भाग भी चुका था। और वो बंदा मुझे डैमेज देने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर मेरा तत्सु भी चार्ज हो गया तो मैंने तत्सु यूज़ कर लिया। तो मैं यहाँ से सीधे सामने जा रहा था, क्योंकि मुझे ड्रोन में दिख रहा था कि सामने 3-3 बंदे थे। तो मैं उन्हें मारने के लिए रश करता हूँ और मुझे पता था कि वो दोनों फाइट कर रहे होंगे, तो मैं थर्ड पार्टी करके उन्हें मार दूंगा। और कुछ आगे ऐसा ही होता है, पर मेरी कुछ गलतियों की वजह से मैं बनने वाला भी होता हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि वो दो बंदे सामने वाले घर में थे और एक बंदा अभी भी रोबोट के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो मैं यहाँ से सीधे उस दो बंदों को मारने जाता हूँ और मुझे दिखता है कि उस एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया है। तो मुझे लगता है कि उस बंदे की लाइफ बहुत कम होगी, पर यही मेरी गलती थी। मैं जैसे ही सीधे ऊपर रश करने जाता हूँ वो बंदा बैठा होता है और पीछे से मुझे मार देता है। और मैं ग्लू वॉल तो लगा लेता हूँ और यहाँ पे फ्री फायर के ग्लिचेस की वजह से मैं मर जाता हूँ। अब देखो कैसे। यहाँ पर जैसे ही मैं ग्लू वॉल लगा के आगे ग्लू वॉल तोड़ के जाता हूँ तो वो बंदा मुझे मारने लगता है बम से, और मैं ऐसे यहाँ पे कूदता हूँ, वो बंदा पता नहीं मुझे कैसे मार भी देता है, जबकि मैं नीचे आ गया था। पर कोई ना, हमने एक किल तो करा था तो हमें शायद से थोड़ी मिल जाए ग्लोरी। और ऐसा ही होता है, हमें +37 की ग्लोरी मिल भी जाती है M590 गन में। उसके बाद हम फिर से दूसरा मैच स्टार्ट कर देते हैं और इस बार हमारा बरमुडा लगा था और मुझे पहले से ही पता था कि ये मैच हमारा अच्छा ही जाने वाला है। तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं सीधे यहाँ पे पॉचिनो के उतर जाऊँगा, क्योंकि इस बार वेंडिंग मशीन पे छूट भी थी और मैं यहाँ से सीधे टोकन लेके M590 ले लूँगा। और कहीं कहीं ये डिसीजन मेरा सही भी जाता है इस पूरे मैच में। जैसे ही मैं लैंड कर रहा होता हूँ यहाँ पे ज़्यादा 3 बंदे ही आते हैं और इस बार मैंने स्क्वाड लगाया था, क्योंकि रिवाइव होने में आसानी होती है, सोलो में रिवाइव भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैं लूट लेने लगता हूँ और मुझे AK-47 मिल जाती है, जो ठीक गन है। और UMP जो मुझे अच्छी नहीं लगती है बहुत, क्योंकि इसकी रेट ऑफ फायर ठीक नहीं, मतलब सबसे कम है। अगर हम देखें सारी SMG गन्स में से मुझे अच्छी लगती है MP5 और MP40। यहाँ पे एक बंदा भी दिख गया था तो मैं ऐसे मार देता हूँ, पर पीछे से तभी मुझे कोई बंदा मारने लगता है और मैं उसे छुपता हूँ तो वो मुझे फिर से मार देता है और मैं फिर से रिवाइव हो जाता हूँ। और इस बार मैं सोचता हूँ कि मैं कतुलिस्तान पे जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लू जोन भी था और यहाँ पे अच्छी खासी लूट भी मिल जाएगी मुझे बंदों को मारने के लिए। तो मैं कतुलिस्तान पे लैंड ही कर रहा था कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे नीचे बंदे भी थे 2-3। तो मैं सबसे पहले एल शेप वाले घर में लैंड कर जाता हूँ और यहाँ से लूट लेने की ट्राई करता हूँ। तो मुझे M2 मिल गई थी और SCAR मिल गई थी, जिससे मैं बंदों को आसानी से मार सकता था। और यहाँ पे बंदों के फुटस्टेप्स भी आ रहे थे, तो मैंने ऐसे 2 मुंडा उठा ली थी, क्योंकि 2 मुंडा और M590 का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पहले तो आप 2 मुंडा की 2 गोलियां मारो और उसके बाद एक M590 की गोली मार के बंदों को ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे मुझे और भी एमोज मिल गई थी M590 और या फिर 2 मुंडा की, और मैं यहाँ से सीधा अब M590 गन को लेने जा रहा था। और यहाँ पे मुझे और टोकन मिल जाते हैं और यहाँ पे मैं सीधे जाता हूँ M5 पर। यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि यहाँ पे बंदी ने लैंड माइन लगाई थी और मैं डाउन जाता हूँ। और उसके बाद मैं जाता हूँ और तभी एक बंदा होता है वो मार भी देता है, पर मैं फिर से लैंड कर जाता हूँ, क्योंकि और फिर से मैं आप ही आता हूँ और फिर से वो लड़की ने यहाँ पर लैंड माइन लगाई थी और इस बार एक ही लैंड माइन थी। तो मैं यहाँ से लूट लेता हूँ और लूट लेके सीधे जाता हूँ आगे की तरफ कतुलिस्तान पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे थे अभी भी। तो यहाँ पर मुझे वो लड़की फिर से दिखती है, पर सबसे पहले तो मैं गन ले लेता हूँ, गन M590, और उसके बाद मैं थोड़ी सी एमोज भी ले लेता हूँ SD वाली। और मेरी टिकट तो फ्री होती है और एक वैसे भी ले लिया था, क्योंकि वेंडिंग मशीन पर छूट लगी थी। और फिर ही मुझे फुटस्टेप्स भी आने लगे थे बहुत बंदों के, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उन्हें मारता हूँ। फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ, पर मेरे मोबाइल का नेटवर्क जाने लगता है और यहाँ पर पता नहीं क्या होता है, मेरा मोबाइल चल नहीं रहा था। तभी मैं जाता हूँ सीधे सामने और उसके बाद उन्हें मारने जाता हूँ और मेरा मोबाइल भी चलने लगता है। और यहाँ पे मुझे बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे और मुझे पता था कि मेरा दोस्त यहाँ पर है, तो मैं उसे मारने के लिए जाता हूँ। और यहाँ पे स्लाइड बहुत बेकार है, ये सब जब भी यहाँ से जाओ ये स्लाइड पर चल जाता हूँ
और यहाँ पे ऊपर मुझे बंदा भी दिख रहा था, तो मैं ग्लू वॉल तोड़ता हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ वो बंदा बाहर ही मेरा वेट कर रहा होता है, वो लड़की ने मार देती है, पर मेरा दोस्त आता है और उस बंदे को मार देता है बहुत आसानी से, और वो मुझे रिवाइव भी करने आ जाता है। तो वैसे हमेशा अपने साथ अकेले मत रहो और एक बंदे को साथ ले चलो, क्योंकि M590 के साथ हमेशा श्योरिटी नहीं होती। तो यहाँ पे मुझे रिवाइव भी कर देता है और यहाँ पे बंदा भी मर जाता है और मेरा M590 की डैमेज भी आ जाती है। और उसके बाद तभी यहाँ पे और भी बंदे आने लगे थे और हमें साउंड भी आने लगी थी, तो मैं जल्दी से मेडिकेट मार के यहाँ से नीचे जाता हूँ और बंदे को मारने के लिए। और यहाँ पे मुझे और कोई दिखता नहीं है, तो मैं पीछे की तरफ देखता हूँ और यहाँ पे मुझे थोड़ी डैमेज बंदों की आ रही थी, तो फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्की हो गया था। उसके बाद मैं सीधे यहाँ से जाता हूँ सीधे दूसरी वाली साइड पे भीम शक्ति की, और यहाँ पे बंदे हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो टीममेट थे उनको भी डैमेज पड़ रही थी। और तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे नीचे बंदे भी होते हैं, तो यहाँ पे मैं उन्हें मारने के लिए आ जाता हूँ। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे थे, क्योंकि उनके फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से गाड़ी लेके उन्हें मारने की ट्राई करूँगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेरा सही भी जाता है और थोड़ा गलत भी जाता है, क्योंकि यहाँ से मैं गाड़ी लेके ऊपर जैसे ही जाता हूँ तो गाड़ी यहाँ पे मैं बाइक मिल जाती है, तो बाइक ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से मैं बाइक ऊपर लेके जाता हूँ सीधे वहाँ पे एल शेप वाले घर पे। और यहाँ पे मुझे एक बंदा भी दिख जाता है जो यहाँ पे कैंपिंग कर रहा था, और यहाँ पे मैं सीधे ऊपर चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे एक बंदे को किसी ने मारा था, तो मैं उसे मारने चला जाता हूँ बड़ा वो करके। और यहाँ पे मुझे सीधे सामने एक बंदा दिख रहा था मेरे दोस्त की लूट के सामने, तो मैं उसे बहुत बार मारने की कोशिश करता हूँ और वो बंदा ठुकता नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिर एक और बार से मारने की कोशिश करता हूँ, तो बंदा फिर से बच जाता है। और इस बार मैं सोच लिया था कि इस बार से ठोक ही रहूँगा, और इस बार ठोक भी देता हूँ उसे, और उसे एक डैमेज देता हूँ, और फिर वो टीम वाइप आउट भी हो जाता है। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी इस बार M590 की ग्लोरी अच्छी खासी बढ़ेगी। और यहाँ पे मेरा दूसरा बंदा भी लैंड हो गया था जो मरा था, और फिर मैं यहाँ से सीधे निकलने लगता हूँ, पर तभी मैं देखता हूँ कि भीमा शक्ति में कुछ लोग भी थे, तो मैं उन्हें मारने चला जाता हूँ यहाँ पे सीधे। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई बंदा नहीं दिखता है, तो मैं यहाँ से सीधे ऊपर जाने लगता हूँ बंदे की तलाश में। और यहाँ पे तभी मैं देखता हूँ कि पीक पर थोड़ी सी फाइट चल रही थी, तो मैं सीधा पीक पर जाता हूँ। और यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि मैं अकेले जा रहा था और बस किसी बंदे के साथ भी नहीं था। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है, तो मैं उसे मारने की कोशिश तो करता हूँ, पर गाइस यहाँ पे वो बंदा मेरे पास आ जाता है, मैं उसे ठोकता हूँ एक बार, पर वो पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है। और ये कहीं ना कहीं उसका एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है, क्योंकि उसका दूसरा बंदा भी आ ही रहा होता है थोड़ी देर बाद, और वो दोनों मुझे मिलके मारने की प्लानिंग कर बनाते हैं। पर मैं यहाँ से सोचता हूँ कि पहले इस एक को लपेट दूँ और दूसरे तो तभी मार दूंगा। पर मैं यहाँ पे जैसे ही इसे मारने के लिए आता हूँ, मैं बार बार गोल गोल घूम के जा रहा था, और यहाँ पर ही उसका दूसरा बंदा भी आ चुका था। तो मैं ग्लू वॉल लगा लेता हूँ और थोड़ा दूर भाग जाता हूँ डिस्टेंस बनाने के लिए, और तभी मैं अपना ड्रोन फेंक देता हूँ। पर होता क्या है, ड्रोन मेरे पीछे वाले बंदे को चला जाता है और आगे वाला इधर ही रह जाता है। और पर कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने मारा तो उसे बहुत अच्छा था एकदम हेडशॉट से, और वो दूसरा बंदा मुझे मैक्सिमम से मार देता है। यहाँ पे मैं उसे वन टैप मार देता हूँ, पर दूसरा बंदा मुझे मार देता है और यहाँ पे मर भी जाता हूँ, और मेरी 76 की ग्लोरी भी बढ़ जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आएगा, और पार्ट 2 15 तक आ जाएगा संडे को। तो गाइस देखते हैं कि हमारी कितनी ग्लोरी बढ़ी। गाइस लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना, तभी मैं दिखाऊंगा। आपने कर दिया ना गाइस, इसलिए मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो गाइस फिलहाल के लिए अभी तो गाइस मेरा शॉर्ट गन में M590 में 529 मिला था, जो कहीं ना कहीं ठीक था। धारवाड़ में अभी भी कोच नहीं है, और कर्नाटका में हमें 1500 चाहिए, और इंडिया में आने के लिए 17,000 टॉप में और 6,000 एकदम नीचे कम। तो गाइस लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। और हाँ एक बात, करीना भाड़ में जाओ।